गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका चैप्टर नंबर 7 विच इज़ एयर अराउंड अस। ओके, हमारे आसपास की एयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप सभी को हमने अभी तक हमने लास्ट सेकेंड क्लास में भी थोड़ा बहुत हमने एयर के बारे में पढ़ाया था कि एयर से बहुत सारी चीज़ें होती है ना। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ एयर, है ना, एयर हमें ज़िंदा रख रही है बिकॉज हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। ओके, वाइल ब्रीदिंग। ओके, सो इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक आप कपड़े सुखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एयर। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताई थी बोट जो सेल करती है विद द हेल्प ऑफ एयर करती है ना। ये सब हमने थोड़ा बहुत हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। सिंस आपकी क्लास अपग्रेड हुई, आप क्लास 3rd में आए हो, तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा एलिब्रेशन पढ़ेंगे आपके एयर के बारे में। ओके, एयर का कोई रंग नहीं होता, हमने क्लास 2nd में पढ़ा था, है ना। आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो। ओके, एयर को आपने कभी देखा अपनी आंखों से? नहीं, आप एयर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट आप महसूस जरूर कर सकते हो। जब भी हवा आपके फेस पे टच होती है, आपके कपड़े पे टच होती है, तो आपको ऐसा लगता है ना हवा चल रही है आपके फेस पे, आप महसूस कर सकते हो, आपके बाल जो रहते हैं वो हिलने लगते हैं। सो आप एयर को महसूस कर सकते हो, यू कैन फील एयर बट यू कैन नॉट सी एयर। ओके, अभी अगर हमने आपको अगर वाटर साइकिल का मतलब आपको मैंने ये अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि आपने घर में सब देखा ही होगा, सब्जियाँ बनती हैं या कभी चावल बनते हैं, दाल बनती हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि मम्मा किचन में कोई सब्जी बनाते तो उसमें से कुछ भाप निकलती है ना, धुआं टाइप निकलता है। ओके, अब कभी मम्मी क्या करती है, उसको ढक देती है, और जो ढकती हैं, ढकने के बाद जब उसको उघाड़ते हैं तो उस जो प्लेट है जिससे ढका गया है उसमें कुछ पानी के वो पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं वाटर वेपर्स, है ना। जब हम पानी को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो उसमें से भाप बनना स्टार्ट करती है, उस भाप को हम बोलते हैं वाटर वेपर्स। तो ये हमारे हवा में भी जाके मिल जाते हैं। क्योंकि आपने कभी अगर आप प्लेट ना ढको और आपने उस भाप को उड़ते हुए देखो, थोड़ी देर तक आपको भाप दिखेगी, उसके बाद वो गायब हो जाएगी, तो वो कहाँ चलेगी, वो सब एयर में मिक्स हो गए, मतलब एयर में धीरे धीरे वो डिसअपियर हो गई, है ना, बिल्कुल। तो ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये वाटर, इसको हम वाटर वेपर्स बोलते हैं। अगर जैसे मम्मा अगर कोई बर्तन धर कर दी तो वो हवा में मिल नहीं पाती, वापस से वो वाटर वापस से वहाँ इकट्ठा हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर नदियों के बारे में बात करें, तालाबों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हीट देने वाला कौन है उस पानी को? हमारा सन, सूरज। उसको इतना हीट कर देता है कि उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है, बट लेकिन वो हम देख नहीं पाते क्योंकि हम महसूस नहीं कर पाते हैं उसको। तो ये भाप हमारे एयर में मिल जाता है। इसके अलावा मतलब कि एयर में, हवा में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो भाप है, और भी अदर गैसेस प्रेजेंट है एयर में, है ना। तो इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, है ना। एयर काय से मिलकर बनी हुई है ना। अलग जगह से हमारा प्लेनेट अर्थ है, यहाँ पे एयर का कंपोजिशन अलग है, स्पेस में एयर का कंपोजिशन अलग है, मतलब गैसेस का। मैं यहाँ पे मैं अगर आपको अपने आप को सही करूँ तो यहाँ पे सिर्फ गैसेस का कंपोजिशन अलग है ना। सो एयर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम अर्थ की बात करें, गैसेस हो, डिफरेंट गैसेस हो गई, वाटर वेपर्स हो गई, धूल हो गई, है ना, डस्ट। आपने कभी अपने आसपास आपने देखा ही होगा, जब हवा बहुत तेज चलती है तो धूल उड़ जाती है, तो कहाँ जाके मिक्स होती है? एयर में जाके मिक्स होती है। इसके साथ साथ और क्या क्या मिक्स हो रहा है एयर में? धुआं जो गाड़ियों में से निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से निकल रहा है ना, ये भी टाइप का मिक्सचर हो जाता है जो गैस जो एयर में जाके मिल जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जर्म्स, जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब भी एयर में मिले हुए होते हैं। तो अभी आप सिर्फ बच्चे हो तक हम पूरा इलेबोरेटेड नहीं पढ़ेंगे, पर लेकिन हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके, एयर हमारे अर्थ पर क्या सा कंपोजिशन है? ओके, हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? ओके, कंपोजिशन ऑफ एयर की हम बात करें तो बहुत ज्यादा हिस्सा जो है नाइट्रोजन का है, मॉडरेट हिस्सा ऑक्सीजन का है, सबसे कम हिस्सा, मतलब अगर हम 1% या 0.1% की बात करें तो वो है अदर गैसेस। ओके, तो बेसिकली अगर हम हमारे अभी आपके लेवल की बात करें तो जो मेन गैसेस जो जिससे कि एयर बनेंगी वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑक्सीजन हम यूज करते हैं हमें सांस लेने में हेल्प करने का, कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाते हैं। इसके साथ साथ जितने कि हमारी गाड़ियों में से धुआं निकलता है, फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, हम कुछ जलाते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करता है? प्लांट्स, है ना। प्लांट्स को सांस लेने के लिए या सॉरी प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है। आप यूँ भी समझ लीजिए अभी के लिए, जैसे हम इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक वैसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ऑक्सीजन कहाँ से आता है? इन पेड़ों पौधों से। ओके, क्योंकि जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक वैसे ही ये प्लांट्स क्या करते हैं, जब जब वो लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और सॉरी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसको अपने अंदर लेते हैं और क्या निकालते हैं बाहर? ऑक्सीजन, जिससे कि आप सांस ले पाते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, अब इसका अगर हमने ये पाई चार्ट देखा है तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है या फिर सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट हमारे एयर में कौन सी? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद अगर हम उसको कंसिडर करें अदर गैसेस में इसमें डस्ट, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ आ जाता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया इसके अलावा भी एयर में बैक्टीरियाज और इसको भी हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये हम अपनी आंखों से हम इनको नहीं देख पाते, बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते। ओके, तो जो भी हम सांस लेते हैं उसमें सब कुछ मिक्सचर रहता है, इसीलिए कभी आपने कभी जहाँ धुआं पहुँच जाता है तो वहाँ पे हमें सांस लेने में तकलीफ बहुत होती है। रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पे उस गैस में ऑक्सीजन, वहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है और अदर गैसेस जो कि हमारी बॉडी जो इसको हैंडल नहीं कर सकती, वो गैसेस ज़्यादा होती है, इसलिए हमको घबराहट होने लगती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। सो जो भी हम सांस लेते हैं उसमें मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस होता है, ये हमारी बॉडी देती है जो उसको रिकॉग्नाइज करती है और सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है, जिससे कि हम इजीली सांस ले सकते हैं। तो अभी के लिए आपसे इतना रिमाइंड कीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे साथ हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें जीना है तो। ओके, अब हम जान लेंगे कि इस एयर का इम्पोर्टेंस क्या। ओके, सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसको एयर की नीड है। क्यों? क्योंकि उसको ज़िंदा रहना है तो एयर की रिक्वायरमेंट है। ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें चाहिए रहता है, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अब दूसरी नीड किस होगी? प्लांट्स को, क्योंकि उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है। ओके, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या छोड़ता है बाहर? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ वो किस लिए करता है? ताकि वो अपना खाना बना सके। ओके, फिर इसके बाद में एक और गैस होती है जो नाइट्रोजन। आप सोचते हो कि नाइट्रोजन कहाँ से बन रहा है? नाइट्रोजन जब बनता है जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसमें से गैसेस जो फॉर्म होती है वो होती है नाइट्रोजन। इसमें है ना, जब कोई भी प्लांट मर जाता है या कोई एनिमल मर जाता है तो उसमें से गैसेस जो निकलती है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हेल्पफुल किसके लिए है? प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है, बड़ा होने में, है ना। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन अच्छा होता है तो वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी ग्रो होती है। ओके, अब चौथा यूज़ है जितने भी आपके टायर्स हैं, कार्स के टायर्स है, बाइक के टायर्स है, बाईसाइकिल के टायर्स है, ट्रक्स के टायर्स है, स्कूटर, जितने भी आपके व्हील्स हैं, यानी आपके व्हीकल्स के पहिए हैं, उसमें हम क्या फिल करते हैं? एयर फिल करते हैं। ओके, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़, जब वो तेज़ हवाएं चलती है, मतलब अभी जो मैं आपको नेक्स्ट आपको जो समझा रहा हूँ वो हवा के रेफरेंस में है। तेज़ हवाएं जब चलती है तो उसको हम विंड बोलते हैं ना, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो आपने क्लास सेकंड में पढ़ा था, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, व्हाट इज द विंड, ऐसा करके क्वेश्चन भी था आपको। तो उस विंड की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम पतंगे उड़ा सकते हैं। ओके, हमारी जो बोट्स होती है ना, उसको हम सेल करवा सकते हैं। ओके, सो इसके लिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, है ना। ये तो वाली इमेज होगी हमारे ब्रीथिंग सर्कुलेशन की, जिसमें प्लांट्स को से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। ये हमारी काइट्स, ओके, ये हमारी पतंग हो गई। इसको हम बोलते हैं विंड मिल, जिसको कि हिंदी में आप पवन चक्की बोलते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होगी बोट्स, ये भी सेल, याद रखिए, ये भी पानी में किसके हेल्प की वजह से चलती है? विंड्स की वजह से। ओके, और जो ये आप देख रहे हो ये ग्लाइडर है। ओके, ग्लाइडर या फिर आप पैराशूट बोल सकते हैं, जिस पर कि आप हवाई सफ़र कर सकते हो। ओके,
इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट काम, बारिश जो होती है वो एयर की हेल्प से होती है, क्योंकि वो बादलों को लेकर आती है, बादलों को मूव कराने में कौन हेल्पफुल है, एयर। ओके, इसलिए कभी आपने देखा ना, कभी कभी बारिश का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है पर तेज़ हवाएं चलती है तो बादल उड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। कभी ऐसा उनके साथ भी होता होगा कि दूसरी जगह का बादल हमारे एरिया में आके बरस रहा है, तो ये कौन हेल्प करता है, एयर हेल्प करता है क्लाउड्स को मूव कराने के लिए। ओके, इसके साथ साथ आग अगर आपको लगानी तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आपको कहीं जगह, किसी भी जगह अगर आपको आग लगानी है, वहाँ पे एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसके आप छोटा सा एग्जांपल कर सकते हो, आप एक छोटा सा दिया जलाइए। ओके, दिया जलाया, वो जलता रहेगा, बट एज सुन एज आप उसको कवर कर देना। ओके, जैसे आप कवर कर दोगे विद इन 2 to 3 मिनट्स वो दिया अपने आप बुझ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आग को अगर जलाए रखना है तो वी नीड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट एंड इट सपोर्ट्स बर्निंग, है ना। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है आग लगाने। ओके, इसके साथ साथ एयर जो है वो चीज़ों को गर्म एज वेल एज ठंडा करने में, मतलब वार्म करने में एज वेल एज कूल करने में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, तो ये आप देखिए, जैसा कि गीले कपड़े होते हैं, कभी धूप नहीं निकल रही होती पर लेकिन अच्छी तेज़ हवाएं चल रही होती है तो आपने उसको सुखाने रख दिया तो आपके जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। ओके, और कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ अगर हमें ठंडी करनी तो वो भी एयर भी ठंडी कर देती है। ओके, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर भी, अगर गर्म हवाएं चल रही हैं या फिर अगर चल रही है तो वो आपके चीज़ों को वार्म कर देगी, और अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी चीज़ों को ठंडा कर देगी। ओके, जैसे कि अगर हमें ठंडा करने की बात है, आप कभी अपने चाय देखा तो आप फूंक मारते रहते ताकि वो ठंडी हो जाए। तो ये एग्जांपल हो गया कि एयर जो हेल्प करती है हमें चीज़ों को ठंडा करने में भी हेल्प करती है ना। आप अपना खाना गर्मा गर्म आता है उसका फूंक मारते हो क्योंकि ठंडा हो जाए। ओके, सो दिस इज द वे इन विच यू कैन से दैट एयर हेल्प्स इन कूलिंग एज वेल। ओके, आज सिर्फ आपके लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एयर की। ओके, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।